हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बहुत इंपॉर्टेंट टूल एंड टेक्निक है। इस वीडियो में हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर हैं: मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर्मेट ऑफ प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, meaning of common size statements, objectives of common size statements, and format of preparing common size statements. So let's start the video. सबसे पहले हम समझेंगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। ये फाइनेंशियल एनालिसिस की वो टूल एंड टेक्निक है जो बिजनेस को इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म कंपेरिजन्स में हेल्प करती है। इंट्रा फर्म कंपैरिजन वो कंपैरिजन है जब बिजनेस अपने करंट ईयर परफॉर्मेंस को पास्ट ईयर परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करता है विद इन द बिजनेस, विद इन द डिपार्टमेंट। और इंटर फर्म कंपैरिजन वो कंपैरिजन है जब बिजनेस अपनी परफॉर्मेंस दूसरे बिजनेसेस के साथ कंपेयर करता है जो सेम इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो बिजनेस प्रिपेयर करता है दो या दो से ज़्यादा सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आइटम्स को स्टडी करने के लिए, कंपेयर करने के लिए विद इन द बिजनेस और दूसरे बिजनेसेस के साथ जो सेम इंडस्ट्री में है। इन स्टेटमेंट्स में दो या दो से ज़्यादा साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लिया जाता है, उनके हर एलिमेंट और कंपोनेंट को साइड बाय साइड रखा जाता है और उनके अंदर डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है। फिर चेंज शो किया जाता है एब्सोल्यूट फॉर्म में एंड परसेंटेज फॉर्म में। एब्सोल्यूट फॉर्म में तो जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा उसको एग्जैक्टली एब्सोल्यूट कॉलम में लिख दिया जाएगा और परसेंटेज कॉलम में हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे प्रीवियस पीरियड के अमाउंट को बेस पीरियड लेकर। फॉर एग्जाम्पल, हम 2023 एंड 24 के कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके अंदर हम 2023 एंड 24 के ग्रॉस प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे हैं, उसमें डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं और चेंज को शो कर रहे हैं एब्सोल्यूट टर्म में एंड परसेंटेज टर्म में। अब हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या पर्पस है। फर्स्ट, मेक्स डेटा सिंपल। ये स्टेटमेंट्स दो या दो से ज़्यादा साल के फाइनेंशियल डेटा एंड स्टेटमेंट्स को टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करती है। सो ये डेटा को सिंप्लीफाई करती है जिसे ईजिली कंपेयर किया जा सकता है। जो भी यूज़र्स हैं बिजनेस के, लाइक मैनेजमेंट, ओनर्स, एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स, वो उन्हें अच्छे से समझ सके और अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले सके रिगार्डिंग बिजनेस। सेकंड, हाइलाइट्स चेंजेस। ये स्टेटमेंट्स इसलिए प्रिपेयर की जाती हैं ताकि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम्स है, एलिमेंट्स है, उनमें चेंज को फाइंड आउट किया जा सके। ये शो किया जा सके कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स में कितना चेंज है डिफरेंट पीरियड्स के अंदर। ये स्टेटमेंट्स डिफरेंट पीरियड्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिजल्ट्स को कंपेयर करने में भी हेल्प करती है। थर्ड, इंडिकेट्स ट्रेंड। ये स्टेटमेंट शो करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अमाउंट्स में कितना चेंज आ रहा है डिफरेंट पीरियड्स के अंदर, एब्सोल्यूट टर्म में एंड परसेंटेज टर्म्स में, जो बिजनेस को हेल्प करता है ट्रेंड को एनालाइज करने में, पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में और बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन को मेजर करने में। फॉर एग्जांपल, बिजनेस अपनी नेट सेल्स का ट्रेंड देखना चाहता है कि उसकी सेल्स ग्रोथ का क्या पैटर्न है, क्या उसकी सेल्स कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। ये डेटा वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करके फाइंड आउट कर सकती है और रेलिवेंट डिसीजंस ले सकती है कि कैसे वो अपने बिजनेस की सेल्स को इंक्रीज कर सकती है फ्यूचर में और फाइनेंशियली बेटर परफॉर्म कर सकती है। फोर्थ, इंडिकेट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस की लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन को बताते हैं, उसके कैश रिसोर्सेज, उसके प्रॉफिट्स एंड उसकी लायबिलिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देके कि उनमें डिफरेंट पीरियड्स में कितना चेंज आया है। इस डेटा को रिव्यू एंड एनालाइज करके बिजनेस अपनी स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज को फाइंड आउट कर सकता है और उन पे अकॉर्डिंगली वर्क कर सकता है। फिफ्थ, हेल्प्स इन फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। ये स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट यूज करते हैं बिजनेस की पास्ट यानी पिछले सालों की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ट्रेंड्स को समझने के लिए। पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैनेजमेंट फ्यूचर ट्रेंड्स को फोकास्ट कर सकती है, प्लान्स बना सकती है कि बिजनेस को आगे कैसे चलाना है ताकि वो बेटर प्रॉफिट्स अर्न कर सके और
फाइनेंशियली बेटर परफॉर्म कर सके फ्यूचर में। सो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फाइनेंशियल डेटा को सिंप्लीफाई करते हैं, चेंजेस को हाईलाइट करते हैं, ट्रेंड एंड पैटर्न को इंडिकेट करते हैं, बिजनेस की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बताते हैं और बिजनेस के लिए फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग में हेल्प करते हैं। अब हम समझेंगे फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का क्या फॉर्मेट है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या होती है? ये वो स्टेटमेंट है जो बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल को कंपेयर करती है, उनमें चेंज को फाइंड आउट करती है कि उनमें कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो बिजनेस के इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर को एनालाइज करती है और उनमें चेंज फाइंड आउट करती है कि उनमें कितना इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है। सो वन बाय वन करके हम इन दोनों के फॉर्मेट्स को डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले हम समझते हैं फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं? ऊपर हेडिंग आती है कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ, जिस भी कंपनी की बैलेंस शीट हम बना रहे हैं उस कंपनी का नेम आएगा, एज एट जिन ईयर्स के लिए बना रहे हैं वो ईयर्स हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर हम बनाएंगे 6 कॉलम्स। सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर्स का कॉलम, आफ्टर दैट नोट नंबर, देन प्रीवियस ईयर कॉलम, देन करंट ईयर कॉलम, then absolute change, increase or decrease column, and then last column percentage change column, increase or decrease। कंपेरेटिव बैलेंस शीट को हम बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह ही प्रिपेयर करते हैं, बस कुछ कॉलम्स यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। पर्टिकुलर्स कॉलम में आते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट, दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसमें आती है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसमें आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। आफ्टर दैट करंट लायबिलिटीज, जिसमें आती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। फिर आता है टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज। नोट नंबर में आता है हमारा नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस नंबर। अगर किसी एसेट्स या किसी लायबिलिटी को कैलकुलेट करने में कोई वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस नंबर यहाँ नोट नंबर में आता है रेफरेंस के लिए। फिर आता है हमारा प्रीवियस ईयर का कॉलम, जिसपे हम रिकॉर्ड करते हैं प्रीवियस ईयर के सारे अमाउंट्स। आफ्टर दैट करंट ईयर कॉलम, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं करंट ईयर के सारे अमाउंट्स। फिर आता है एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम, जिसमें हम शो करते हैं क्या हमारे इक्विटी, लायबिलिटीज, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है करंट ईयर के अमाउंट्स में से प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स को माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे। फिर आता है परसेंटेज चेंज का कॉलम, जिसमें भी हम इंक्रीज और डिक्रीज शो करते हैं परसेंटेज फॉर्म में। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम एब्सोल्यूट चेंज के अमाउंट को डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर के अमाउंट से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो इक्विटी एंड लायबिलिटीज के सभी कंपोनेंट्स के लिए हम एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करेंगे बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। सो ये था हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट। फिर आएंगे हमारे एसेट्स, जिसमें हम क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे? नॉन करंट एसेट्स, जिसमें आते हैं फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आफ्टर दैट करंट एसेट्स, जिसमें आते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। आफ्टर दैट टोटल ऑफ एसेट्स। जैसे हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज के सभी कंपोनेंट्स में एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज फाइंड आउट किया था, उसी तरीके से हम एसेट्स के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। प्रीवियस ईयर में हम रिकॉर्ड करेंगे सारे प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स सभी एसेट्स के। करंट ईयर में हम रिकॉर्ड करेंगे करंट ईयर के अमाउंट्स सभी एसेट्स के। एब्सोल्यूट चेंज में हम करंट ईयर के अमाउंट्स में से माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स, और परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए हम एब्सोल्यूट चेंज के अमाउंट को डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर के अमाउंट से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव बैलेंस शीट, जो बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसे कैलकुलेट करना भी ईजी है। चलिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम्पल 1,
Prepare comparative balance sheet of ABC Limited from the following balance sheets as at 31st March 2023 and 2024. हमें comparative balance sheet बनानी है ABC Limited कंपनी की as at 31st March 2023 and 2024. सो हमें बैलेंस शीट दी हुई है दोनों ईयर्स की। बैलेंस शीट में हमें क्या क्या एलिमेंट्स और आइटम्स दी हुई हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में हमें गिवन है शेयर होल्डर्स फंड्स, इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर बोथ ईयर्स। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में हमें गिवन है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स फॉर बोथ ईयर्स। करंट लाइबिलिटीज़ हमें गिवन है ट्रेड पेबल्स फॉर बोथ ईयर्स। एसेट्स में हमें गिवन है नॉन करंट एसेट्स जिसमें हमें मेंशन है फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स फॉर बोथ ईयर्स। करंट एसेट्स में हमें गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फॉर बोथ ईयर्स। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लिखेंगे। ऊपर लिखेंगे कंपनी का नेम एबीसी लिमिटेड। आफ्टर दैट कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2023 एंड 2024, क्योंकि हमें इन दोनों ईयर्स की बनानी है। उसके बाद हम रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर्स कॉलम, आफ्टर दैट नोट नंबर कॉलम, देन प्रीवियस ईयर का कॉलम। यहाँ पे प्रीवियस ईयर है 31st मार्च 2023। देन करंट ईयर कॉलम, यहाँ पे करंट ईयर है 31st मार्च 2024। आफ्टर दैट एब्सोल्यूट चेंज कॉलम एंड फाइनली परसेंटेज चेंज कॉलम। जैसे हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझा था, एग्जैक्टली उसी तरीके से इसका फॉर्मेट बनाएंगे और डिटेल्स फिल कर देंगे रिस्पेक्टिव कॉलम्स में। पर्टिकुलर्स कॉलम में सबसे पहले हेडिंग आएगी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। आफ्टर दैट सब हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड्स। हमें शेयर कैपिटल गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल। 31st मार्च 2023 की हमें गिवन है 12 लाख। 31st मार्च 2024 की हमें गिवन है 18 लैक्स। हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और एब्सोल्यूट चेंज कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। 18 लाख में से माइनस करेंगे 12 लाख, 6 लाख रुपीज़ आ गया हमारा एब्सोल्यूट चेंज। परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए हम 6 लाख को डिवाइड करेंगे 12 लाख से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से एज पर द फॉर्मूला। तो हमारा परसेंटेज चेंज आ जाएगा 50। इट मीन्स एबीसी लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल 50% इंक्रीज हुई है फ्रॉम 2023 टू 2024। फिर सेकंड आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज। हमें गिवन है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में सिक्योर्ड लोन 8% डिबेंचर्स। 31st मार्च 2023 में गिवन है 6 लाख, 31st मार्च 2024 में गिवन है 6 लाख। यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दोनों ईयर्स के लिए सेम है, इसका मतलब कोई एब्सोल्यूट और परसेंटेज चेंज नहीं है, तो हम इन दोनों कॉलम्स को ब्लैंक छोड़ देंगे। थर्ड करंट लाइबिलिटीज, हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रेड पेबल्स। 31st मार्च 2023 में गिवन है 3 लाख रुपीज़। 31st मार्च 2024 में गिवन है 6 लाख रुपीज़। सो हमारा एब्सोल्यूट चेंज आएगा 6 लाख माइनस 3 लाख, दैट इज़ 3 लाख रुपीज़। परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए हम 3 लाख को डिवाइड करेंगे 3 लाख से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा परसेंटेज चेंज आ जाएगा 100%। इट मीन्स एबीसी लिमिटेड की करंट लाइबिलिटीज दैट इज ट्रेड पेबल्स 100% से इंक्रीज हुए हैं इन 2024। इसके बाद हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का टोटल करेंगे सभी कॉलम्स का। सेकेंड हेडिंग होगी एसेट्स। इसमें आएंगे हमारे नॉन करंट एसेट्स। हमें गिवन है फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल और करंट एसेट्स जिसमें हमें गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जैसे हमने इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के सभी कंपोनेंट्स के लिए एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज कैलकुलेट किया है बिटवीन 31st मार्च 2023 एंड 2024, उसी तरीके से हम एसेट्स के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे। एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के बाद हम एसेट साइड का टोटल करेंगे जैसे हमने इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड का टोटल किया है। सो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में हम डिफरेंट ईयर्स की बैलेंस शीट के सभी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं और उनमें एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मेट ऑफ प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम समझेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट को बनाने का क्या फॉर्मेट है। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लिखते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जिस भी कंपनी की हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं उस कंपनी का नेम आएगा फॉर द ईयर्स एंडेड। जिन भी ईयर्स के लिए हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं वो ईयर्स हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। उसके बाद हम रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाते हैं, पर्टिकुलर्स कॉलम, नोट नंबर कॉलम, प्रीवियस ईयर कॉलम, करंट ईयर कॉलम, एब्सोल्यूट चेंज कॉलम एंड देन परसेंटेज चेंज कॉलम।
कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम बनेगा जैसे हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट का बनाया था। बस यहाँ पर पर्टिकुलर्स में जो आइटम्स आएंगी वो आएंगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट की। पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या क्या आइटम्स आएंगी? फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आफ्टर दैट अदर इनकम, देन टोटल रेवेन्यू। हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर हम एक्सपेंसेस लिखेंगे। एक्सपेंसेस में हमारे आएंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, देन एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, देन फाइनेंस कॉस्ट, देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, आफ्टर दैट अदर एक्सपेंसेस। सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के बाद हम टोटल करेंगे इन सभी एक्सपेंसेस का। फिर कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हम लेस करेंगे इनकम टैक्स, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नोट नंबर में आएगा रेफरेंस नंबर नोट्स टू अकाउंट्स का, जिसमें इन एक्सपेंसेस एंड इनकम्स की कैलकुलेशन एंड वर्किंग नोट्स को शो किया जाता है। रेस्ट ऑफ द कॉलम्स कंपैरेटिव बैलेंस शीट की तरह बिल्कुल सेम होंगे, बस डिफरेंस होगा यहाँ पे जो फाइनेंशियल आइटम्स होंगी वो होंगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट की। आइए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 2, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एबीसी लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें एबीसी लिमिटेड कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें उसके बेसिस पर कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है। तो हमें 31 मार्च 2024 एंड 31 मार्च 2023 की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है। हमें क्या क्या गिवन है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, टैक्स रेट 30%। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लिखेंगे कंपनी का नेम एबीसी लिमिटेड। आफ्टर दैट कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर्स एंडेड। हम जिस ईयर्स के लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं, यहाँ पे हम बना रहे हैं 31 मार्च 2023 एंड 31 मार्च 2024, तो हम इन ईयर्स को मेंशन करेंगे। रिस्पेक्टिव कॉलम बनाएंगे जैसे कि हमने फॉर्मेट में समझा। पर्टिकुलर्स कॉलम, नोट नंबर कॉलम, प्रीवियस ईयर कॉलम दैट इज 31 मार्च 2023, current year column 31st March 2024, absolute change column and then percentage change column। पर्टिकुलर्स कॉलम में अब हम आइटम्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। प्रीवियस ईयर में हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 32 लाख रुपीज़, करंट ईयर में है 40 लाख रुपीज़। एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करेंगे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर दैट इज 40 लाख माइनस 32 लाख, 8 लाख रुपीज़। परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए हम एब्सोल्यूट चेंज को डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, दैट इज 8 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 32 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 25%। इट मीन्स बिजनेस के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 25% इंक्रीज हुए हैं इन 2024। इसके बाद हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले एक्सपेंसेस में गिवन है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। 31 मार्च 2023 में है 16 लाख, 31 मार्च 2024 में है 20 लाख। एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा 20 लाख माइनस 16 लाख, 4 लाख रुपीज़। परसेंटेज चेंज आ जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 25%। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 31 मार्च 2023 में है 40,000, 31 मार्च 2024 में है 50,000। एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा 50,000 माइनस 40,000, 10,000। परसेंटेज चेंज आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 25%। अदर एक्सपेंसेस 31 मार्च 2023 में है 3,60,000, 31 मार्च 2024 में है 1,50,000। एब्सोल्यूट चेंज आएगा 2,10,000। यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज नेगेटिव में आएगा क्योंकि करंट ईयर का अमाउंट लेस है देन प्रीवियस ईयर अमाउंट से, और परसेंटेज चेंज भी नेगेटिव में आएगा 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। एब्सोल्यूट चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स पर। इसके बाद हम दोनों ईयर्स के सारे एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। उसमें भी हम एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे, जस्ट लाइक हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड एक्सपेंसेस के लिए कैलकुलेट किया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस करेंगे टैक्स रेट गिवन है 30%, जिसका अमाउंट कैलकुलेट होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। सो हमारा रिजल्ट आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मीनिंग ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या होती है? इन्हें हम वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं। ये भी फाइनेंशियल एनालिसिस की टूल एंड टेक्निक है जो बिजनेस की रिलेटिव एफिशिएंसी को शो करती है, मीनिंगफुल कंपैरिजंस करके और कंक्लूजन्स को ड्रॉ करके। ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंडिविजुअल आइटम्स को लिया जाता है। इन अमाउंट्स को कन्वर्ट किया जाता है परसेंटेजेस के अंदर एक कॉमन बेस लेकर। अगर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कॉमन बेस लिया जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और अगर कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हैं तो कॉमन बेस होगा टोटल ऑफ बैलेंस शीट। इन स्टेटमेंट्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं ये हम आगे की वीडियो में डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंडिविजुअल आइटम्स को परसेंटेज की तरह एक्सप्रेस करते हैं एक कॉमन बेस लेकर, जबकि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम 2 ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आइटम्स को कंपेयर करते हैं और उनमें चेंज फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस कैलकुलेट करके। अब हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? फर्स्ट, एनालाइज द चेंज। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है बिजनेस के इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट के इंडिविजुअल आइटम्स के बीच में चेंज को एनालाइज एंड रिव्यू करने के लिए। सेकेंड, स्टडी द ट्रेंड। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस को उसके इनकम्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी में ट्रेंड स्टडी करने में हेल्प करते हैं, पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं ताकि बिजनेस रेलिवेंट डिसीजंस ले सके इनके रिगार्डिंग। थर्ड, असेस द एफिशिएंसी। ये स्टेटमेंट्स बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को शो करते हैं। ये हर फाइनेंशियल आइटम्स का रिलेशनशिप शो करते हैं विद द कॉमन बेस, जो ये समझने में हेल्प करता है कि क्या बिजनेस अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा है बेटर प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए या प्रॉपर सेल्स जनरेट करने के लिए। ये स्टेटमेंट्स बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग को समझने में हेल्प करते हैं उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेजर करके। ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिफरेंट आइटम्स में चेंजेस को एनालाइज करते हैं, उनमें ट्रेंड और पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, बिजनेस की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं। अब हम समझेंगे फॉर्मेट ऑफ प्रिपेयरिंग कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को बनाने का क्या फॉर्मेट है? कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के अंदर भी दो स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। फर्स्ट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट। सेकंड, कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होती है? ये वो स्टेटमेंट है जो इनकम स्टेटमेंट की इंडिविजुअल आइटम्स के बीच में चेंजेस को स्टडी करने के लिए प्रिपेयर की जाती है। ये परसेंटेज रिलेशन शो करती है हर इनकम और एक्सपेंस का टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट सेल्स के साथ। सेकंड, कॉमन साइज बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर की जाती है बैलेंस शीट की इंडिविजुअल आइटम्स के बीच में चेंजेस को स्टडी करने के लिए। ये हर एसेट एंड लायबिलिटी का परसेंटेज रिलेशनशिप शो करती है टू टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। आइए वन बाय वन करके हम इन दोनों स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट को समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। फर्स्ट, फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लिखते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर्स एंडेड। जिस भी ईयर्स के लिए हम बना रहे हैं वो ईयर्स हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, जैसे हमने कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किया था। रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे। यहाँ पर हमारा होगा पर्टिकुलर्स कॉलम, नोट नंबर कॉलम, एब्सोल्यूट अमाउंट्स कॉलम। एब्सोल्यूट अमाउंट्स कॉलम में हम 2 सब कॉलम्स बनाएंगे, वन फॉर प्रीवियस ईयर एंड द अदर फॉर करंट ईयर। देन होगा हमारा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट सेल्स कॉलम।
इसमें भी हम 2 सब कॉलम्स बनाएंगे, प्रीवियस ईयर कॉलम एंड करंट ईयर कॉलम। पर्टिकुलर्स कॉलम में तो वो सारी आइटम्स रिकॉर्ड की जाएंगी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड की जाती है, दैट इज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। नोट नंबर में आएगा हमारा नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस नंबर। जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने में हमने वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करे हैं, उसका रेफरेंस नंबर यहाँ नोट नंबर में आएगा। एब्सोल्यूट अमाउंट्स कॉलम में प्रीवियस ईयर में रिकॉर्ड की जाएंगी सारी प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स, और करंट ईयर में रिकॉर्ड की जाएंगी करंट ईयर की अमाउंट्स। परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट सेल्स कॉलम में प्रीवियस ईयर में हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे प्रीवियस ईयर की नेट सेल्स को बेस लेकर। जो भी हमारा प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा पर्टिकुलर इनकम एंड एक्सपेंस का, उसे डिवाइड करेंगे नेट सेल्स से जो प्रीवियस ईयर की होगी और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सिमिलरली करंट ईयर में भी हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे जिसमें करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंस का अमाउंट आएगा, डिवाइड करेंगे उसे करंट ईयर की नेट सेल्स से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारी करंट ईयर की परसेंटेज आ जाएगी। बेसिकली कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम परसेंटेज रिलेशनशिप कैलकुलेट करते हैं हर फाइनेंशियल आइटम का विद द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और नेट सेल्स। इस स्टेटमेंट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, आइए हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 3, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ XYZ लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2023 एंड 2024। हमें दोनों ईयर्स की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है XYZ लिमिटेड की, उसके बेसिस पर हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। सो हमें क्या क्या गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। टैक्स रेट गिवन है 30%। सो यहाँ पे हमारा प्रीवियस ईयर हो गया 31 मार्च 2023 एंड करंट ईयर हो गया 31 मार्च 2024। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लिखेंगे XYZ लिमिटेड, जिस भी कंपनी की हम कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उस कंपनी का नेम आएगा। फिर हम लिखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2023 एंड 31 मार्च 2024। रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे जैसे कि हमने फॉर्मेट में समझा, पर्टिकुलर्स कॉलम, नोट नंबर कॉलम, एब्सोल्यूट अमाउंट्स कॉलम। उसके अंदर 2 सब कॉलम्स आएंगे, एक प्रीवियस ईयर का, एक करंट ईयर का। देन परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कॉलम, उसमें भी 2 सब कॉलम्स आएंगे, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। पर्टिकुलर्स कॉलम में सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्योंकि हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को एक कॉमन बेस ले रहे हैं तो उसकी परसेंटेज हम 100 लेंगे, करंट ईयर की भी और प्रीवियस ईयर की, क्योंकि वो हमारा बेस है तो हमने उसको 100% अज्यूम कर लिया। सो 31 मार्च 2023 में हमें रेवेन्यू ऑफ फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है 16 लाख। 31 मार्च 2024 में हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है 20 लाख। देन आएगा हमारा अदर इनकम। 31 मार्च 2023 में गिवन है 75,000, 31 मार्च 2024 में गिवन है 1 लाख। अब हम इनका परसेंटेज रिलेशनशिप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 2023 का कैलकुलेट करेंगे, 75,000 को डिवाइड करेंगे 16 लाख दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा 4.69। सिमिलरली हम करंट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख को डिवाइड करेंगे 20 लाख से जो करंट ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 5% हमारा करंट ईयर का परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद हम टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे जिसमें हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम को प्लस करेंगे। फिर हम लिखेंगे एक्सपेंसेस हेडिंग, जिसमें आएंगे हमारे एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। क्योंकि हमें एग्जाम्पल में ये दोनों एक्सपेंसेस गिवन है तो हम इनको रिकॉर्ड करेंगे। 31 मार्च 2023 में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस गिवन है 8 लाख, 31 मार्च 2024 में गिवन है 10 लाख। इसका परसेंटेज रिलेशनशिप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस ईयर का 8 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा 50% आ गया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का परसेंटेज रिलेशन। सिमिलरली हम 2024 के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। 10 लाख को डिवाइड करेंगे 20 लाख से दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100, सो हमारा परसेंटेज रिलेशन आ गया 50%। ऐसे ही हम अदर एक्सपेंसेस के लिए कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर दैट हम टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस का टोटल करके हमें टोटल एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, उसमें से हम लेस करेंगे टैक्स एट द रेट 30%। क्योंकि टैक्स रेट 30% गिवन है
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस करके। सो कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर हम परसेंटेज रिलेशनशिप कैलकुलेट करते हैं हर फाइनेंशियल आइटम का विद द कॉमन बेस। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम कॉमन बेस लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसीलिए हम हर फाइनेंशियल आइटम को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास उसका परसेंटेज रिलेशनशिप आ जाएगा। अब हम समझेंगे फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने का क्या फॉर्मेट है। जैसे हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, एग्जैक्टली सेम हम कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। कॉलम सारे वही रहेंगे। सबसे पहले ऊपर हम हेडिंग लिखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट, जिस भी डेट पे वो प्रिपेयर कर रहे हैं कंपनी का नेम आएगा, रिस्पेक्टिव वही कॉलम्स आएंगे, पर्टिकुलर्स कॉलम, नोट नंबर कॉलम, एब्सोल्यूट अमाउंट्स कॉलम, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो लास्ट कॉलम था वो था परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके अंदर हम परसेंटेज रिलेशनशिप कैलकुलेट करते हैं हर फाइनेंशियल आइटम का विद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज नेट सेल्स से। यहाँ पर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, इसीलिए हम हर बैलेंस शीट की आइटम का परसेंटेज रिलेशनशिप एक्सप्रेस करेंगे, शो करेंगे विद द बैलेंस शीट टोटल। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल एंड देन सब कॉलम आएंगे प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। पर्टिकुलर्स कॉलम के अंदर वो सारी आइटम्स रिकॉर्ड की जाएंगी जो बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एंड देन टोटल ऑफ लायबिलिटीज। सो नोट नंबर में जैसे कि मैंने आपको बताया, नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस नंबर आता है यहाँ पे। जो भी हमने लाइब्रेरीज को या एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करें हैं तो उसका रेफरेंस नंबर हम नोट नंबर में रिकॉर्ड करते हैं। एब्सोल्यूट अमाउंट्स कॉलम में हम रिकॉर्ड करते हैं प्रीवियस ईयर में सारे प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स, करंट ईयर में करंट ईयर के अमाउंट्स। परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल में हम प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज रिलेशन। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी इंडिविजुअल आइटम है बैलेंस शीट की प्रीवियस ईयर की, उसका अमाउंट आता है, उसको डिवाइड करते हैं प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट टोटल से, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। सिमिलरली हम करंट ईयर में परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी करंट ईयर की बैलेंस शीट की इंडिविजुअल आइटम होती है उसको डिवाइड करते हैं करंट ईयर के बैलेंस शीट टोटल से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। लाइबिलिटीज़ के बाद हमारे आते हैं एसेट्स। पर्टिकुलर्स कॉलम में हमारे कौन कौन से एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स, एंड आफ्टर दैट टोटल ऑफ एसेट्स। जैसे हमने लाइबिलिटीज़ के लिए परसेंटेज रिलेशनशिप कैलकुलेट करा प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर के लिए, सिमिलरली हम एसेट्स के लिए भी उसी फॉर्मूला को यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं। वन मोर थिंग, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल कॉलम में जो टोटल ऑफ एसेट्स होगा और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज़ होगा उसका जो परसेंटेज होगा वो हमेशा 100 होगा, क्योंकि हमने उसको एज अ कॉमन बेस लिया है तो हम उसे हमेशा 100 ही अज्यूम करते हैं। आइए कॉमन साइज बैलेंस शीट को भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे हम इसमें परसेंटेज रिलेशनशिप कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल 4, प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स एज एट 31 मार्च 2023 एंड 2024। हमें कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है XYZ लिमिटेड की। हमें 31 मार्च 2023 एंड 2024 की बैलेंस शीट्स गिवन है। सो हमें क्या क्या गिवन है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल गिवन है, इक्विटी, रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है। नॉन करंट लायबिलिटीज में हमें गिवन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटीज में गिवन है ट्रेड पेबल्स एंड देन टोटल ऑफ लायबिलिटीज। एसेट साइड पर हमें गिवन है नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स में हमें गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड देन टोटल ऑफ एसेट्स। कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे ऊपर हम लिखेंगे कंपनी नेम XYZ लिमिटेड। आफ्टर दैट कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 एंड 31 मार्च 2024। यहाँ पे हमारा प्रीवियस ईयर होगा 31 मार्च 2023 एंड करंट ईयर होगा 31 मार्च 2024, दैट इज जो लेटेस्ट ईयर है।
रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे, जैसे कि हमने फॉर्मेट में समझा, पर्टिकुलर्स कॉलम, नोट नंबर कॉलम, एब्सोल्यूट अमाउंट्स कॉलम, उसके अंदर 2 सब कॉलम्स आएंगे, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। देन परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल कॉलम, उसमें भी हम 2 सब कॉलम्स बनाएंगे, 1 फॉर प्रीवियस ईयर एंड 1 फॉर करंट ईयर। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड्स में हमें गिवन है शेयर कैपिटल इक्विटी। प्रीवियस ईयर दैट इज 31 मार्च 2023 की गिवन है 5 लाख। 31 मार्च 2024 की हमें गिवन है 10 लाख। तो परसेंटेज रिलेशनशिप हम कैलकुलेट करेंगे प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर का कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो प्रीवियस ईयर की शेयर कैपिटल है 5 लाख, उसको हम डिवाइड करेंगे बैलेंस शीट के टोटल से जो प्रीवियस ईयर का है, दैट इज 15 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा 33.33। 2024 दैट इज करंट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। शेयर कैपिटल ऑफ करंट ईयर 10 लाख डिवाइडेड बाय बैलेंस शीट टोटल ऑफ करंट ईयर 24 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100। सो हमारा परसेंटेज आ जाएगा 41.67। सेकेंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। हमें 31 मार्च 2023 के लिए गिवन है 3 लाख, 31 मार्च 2024 के लिए गिवन है 2 लाख। तो हम इनका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर के लिए, जैसे हमने शेयर कैपिटल के लिए किया। 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20% आ गया 2023 के लिए। 2024 के लिए कैलकुलेट करेंगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 8.33%। इसी तरीके से हम बाकी की इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के लिए परसेंटेज रिलेशनशिप कैलकुलेट करेंगे और फिर टोटल करेंगे सभी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का। जैसे हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के लिए परसेंटेज रिलेशन कैलकुलेट किया, उसी तरीके से हम एसेट्स के लिए भी कैलकुलेट करेंगे और एसेट साइड का टोटल कर देंगे। सो ये है हमारी कॉमन साइज बैलेंस शीट, जिसमें हम परसेंटेज रिलेशन कैलकुलेट करते हैं बैलेंस शीट के हर इंडिविजुअल कंपोनेंट और आइटम का विद द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।